नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे स्मार्ट चैनल पे। पता है बहुत दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन अब से मैं रेगुलरली वीडियो डालता रहूँगा। तो आज मैं आप सबके लिए एक हॉरर स्टोरी बोलने वाला हूँ। बहुत लोगों ने डिमांड किया था, तो शुरू करते हैं। रात के ठीक 12 बजे मिस्टर दास के बेडरूम में उनका टेलीफोन बजने लगा। वो बस सोने की तैयारी कर रहे थे। वो थोड़ा चौंक गए क्योंकि इतने रात को कौन हो सकता है उन्हें कॉल कर रहा है। वो अपने बेड से उतरे और अपने टेलीफोन के रिसीवर को उठाया। दूसरी तरफ से एक आदमी का आवाज़ आ रहा था। वो बोल रहा था, मिस्टर दास, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इतनी रात को मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अर्जेंट बात ऐसा था कि आपको बताना ज़रूरी था। क्या हमारी बात हो सकती है? मिस्टर दास थोड़ा सा इरिटेट हो गए क्योंकि इतने रात को पहली बार कोई कॉल कर रहा है और वो पहचानते भी नहीं है। लेकिन कुछ इमरजेंसी हो सकता है, ये सोच के मिस्टर दास ने बात को जारी रखा और उन्होंने बताया, जी बताइए। दूसरी तरफ से उस आदमी ने जवाब दिया, देखिए आप मुझे पहचानेंगे नहीं क्योंकि आपसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपके बेटे का दोस्त था मेरा लड़का राहुल। वो दोनों कॉलेज से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है क्योंकि वो दोनों अक्सर मेरे घर पे आया करते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक साथ खेला करते, घूमा करते, और कभी कभार मेरे घर पे आके दोनों ने तो एक साथ खाना भी खाया है। खैर, जो असली बात है मैं वो करता हूँ आपसे। मेरा बेटा बस एक हफ्ते पहले बस से जा रहा था और उस वक्त उस बस का एक्सीडेंट हो गया। उस बस में कुल 50 लोग थे, कोई भी नहीं बचा, मेरा बेटा भी नहीं। ये सुन के मिस्टर दास थोड़ा सा मायूस हो गए। उन्होंने कहा, सॉरी आपके बेटे के लिए, मुझे ये सब कुछ नहीं पता क्योंकि मेरा बेटा तो अब यहाँ पे नहीं रहता है, वो तो बाहर नौकरी करता है। दूसरी तरफ से उस आदमी ने बताया, जानता हूँ, मुझे पता है आपका बेटा लंदन में रहता है, पढ़ाई करता है। आपके बेटे ने मेरे बेटे को एक अंगूठी दिया था हीरे की। वो आपकी ख़ानदानी अंगूठी थी। असल में हम लोग उतना पैसे वाले नहीं हैं और मेरा उधारी भी बहुत बढ़ चुका था। मेरा घर बिकने पे आ गया था। ये बात आपके बेटे को पता चला तो आपके बेटे ने आपके संदूक से वो अंगूठी निकाल के मेरे बेटे को दिया था और उसने कहा था कि अपना घर छुड़वा लो और जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तब तुम मुझे लौटा देना ये अंगूठी छुरा के। आपके बेटे का बहुत ज़्यादा एहसान है हम पे। मिस्टर दास ने बोला, उसने तो मुझे कभी ये सब नहीं बताया कि उसने मेरे संदूक से अंगूठी ले लिया है। मेरा बेटा तो मुझसे हर बात करता है, मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। दूसरी तरफ से
उस आदमी का जवाब आया, देखिए, दोस्ती ऐसी चीज़ होती है जिसमें इंसान बहुत कुछ कर जाता है। राहुल की और आपके बेटे की दोस्ती इतनी पक्की थी कि उसने बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठाया। खैर, अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आपको सुन के हो सकता है यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। मेरे बेटे ने मरने के बाद मुझसे आके कहा कि उसके पास आपकी ख़ानदानी अंगूठी है, और मरने के बाद भी उसे ये अच्छा नहीं लग रहा कि वो अंगूठी वो लौटा नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से उसने मुझसे कहा कि आपसे पूछूं, क्या ये सही समय है आपको वो अंगूठी लौटाने का। मिस्टर दाश को अब बहुत ज़्यादा अजीब लगा। उनको लगा कि शायद ये आदमी पागल है, या अपने बेटे की मौत से इसको बहुत बड़ा सदमा लगा है। इसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। मिस्टर दास ने कहा कि आप जो कह रहे हैं उसका कुछ मतलब नहीं बनता। आपने अभी कहा कि 1 हफ्ते पहले आपके बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई, और अभी आप कह रहे हैं कि वो खुद आपको बताया कि वो अंगूठी उसको लौटाना है। ये कैसे मुमकिन है। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने कहा था आपको कि आपको शायद यकीन नहीं होगा। कोई बात नहीं, मेरा बेटा घर से निकल चुका है और शायद कुछ ही देर में आपके घर पे वो पहुंच जाएगा। अगर उसने कॉलिंग बेल बजाया तो आप चौंकिएगा नहीं, दरवाज़ा खोल दीजिएगा। वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस आपको वो अंगूठी लौटा के वो वापस चला आएगा। मिस्टर दास को ये सब बातें बहुत ज़्यादा बकवास लगी, और उन्होंने अपना आवाज़ बढ़ा के बताया उस आदमी को, देखिए, ये अगर कोई मजाक है तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। आप इतने रात को मुझे कॉल करके ऐसे परेशान नहीं कर सकते। मैं पुलिस को कॉल करूँगा। उस आदमी ने कहा कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, आपने मेरी मदद की तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपके किए हुए मदद का फ़र्ज़ हम अदा करें। मिस्टर दास ने कहा कि देखिए, आप सीधी सीधी बात बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आप घुमा फिरा के बात मत कीजिए। आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं अभी। उस आदमी ने कहा कि बस अब कुछ ही सेकंड की बात है, आपके दरवाजे पे मेरा बेटा पहुंच चुका है। अभी वो शायद आपका कॉलिंग बेल भी बजाएगा। इतने में मिस्टर दास को अपने घर का कॉलिंग बेल सुनाई देता है। अब मिस्टर दास सिर्फ परेशान नहीं, बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं, क्योंकि फ़ोन के दूसरी तरफ उस इंसान का कहा हुआ हर बात अब सच हो रहा है। ये बात भी तो सही है कि उसको कैसे पता चला कि उनके घर में एक ख़ानदानी अंगूठी है जो हीरे की है। ये सब सोच ही रहे थे मिस्टर दास, इतने में फिर से दरवाजे की घंटी बजी। दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, आप कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए, मेरा बेटा आपका इंतज़ार कर रहा है, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
बस वो अंगूठी लौटा के लौट जाएगा। आप निश्चिंत रहे। मिस्टर दास ने कहा, नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। आप अपने बेटे को लौट जाने के लिए बताइए, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। आप अपने बेटे को बुला लीजिए। मुझे नहीं चाहिए अपना अंगूठी, आपके बेटे को आप बुला लीजिए। उस आदमी ने ज़रा सा मुस्कुरा के कहा कि यह तो अब मुमकिन नहीं है। मेरा बेटा आपके घर के दरवाजे पे खड़ा है और वो आपको अंगूठी लौटाए बिना वापस नहीं आएगा। मैं उसके काम में रुकावट नहीं डाल सकता। आप बस अपना दरवाज़ा खोल दीजिए। फिर से मिस्टर दास का डोरबेल बजा। इस बार दूसरी तरफ से उस इंसान ने कहा कि देखिए, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा बस आपका परमिशन मांग रहा था। वो बिना दरवाजे खोले भी अंदर आ सकता है, इतना क्षमता है उसमें। अब मिस्टर दास को अपने नीचे की घर की सीढ़ियों से किसी के पैरों का आवाज़ आया कि कोई उनके सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। मिस्टर दास का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, उनका हाथ एकदम जम जाता है, दिमाग पूरा जम जाता है। वो रोते हुए बोलते हैं कि आप प्लीज़ अपने बेटे को बुला लीजिए। मुझे नहीं चाहिए कोई अंगूठी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस अपने बेटे को बुला लीजिए। धीरे धीरे मिस्टर दास की सीढ़ियों पे पैर का आवाज़ उनको और ज़्यादा साफ सुनाई देता है। अब ऐसा लग रहा है कि वो चढ़ते हुए मिस्टर दास के बेडरूम के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा है। अब ज़ोर से दरवाजे के ऊपर नॉक करने का आवाज़ आता है। मिस्टर दास बोलते हैं, तुम जो भी हो तुम चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम लोगों का, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। उनका दरवाज़ा अंदर से खुला ही था, तो दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। मिस्टर दास को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दरवाजे की दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा धुआं आने लगा और वो धुआं पूरे बेडरूम में छा गया। मिस्टर दास को कुछ भी दिखाई नहीं दिया ढंग से। वो अपने बेड पे गिर गए। उनका पूरा शरीर जम चुका था, हिलने का हिम्मत नहीं था उनमें। उन्होंने बस अपने बेडरूम में किसी आदमी का चलने का आवाज़ सुना। वो चलते हुए उनके बेड के पास आया और बेड के साइड में रखा बेड टेबल के ऊपर कोई चीज़ रख दिया। उसके बाद वो पैर का आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब वो वापस जा रहा है। मिस्टर दास अपने स्नायु पे और ज़्यादा काबू नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे बेहोश हो गए। सुबह खिड़की से आने वाली धूप के कारण उनका नींद टूट गया। नींद टूटते ही उनका जो डर था वो फिर से वापस आ गया। उन्होंने देखा कि उनके बेड के साइड में रखा हुआ टेबल के ऊपर एक अंगूठी है जो सूरज की रोशनी के आने के कारण चमक रहा था। उनका खानदानी वो अंगूठी। कैसा लगा आपको ये कहानी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।
और दूसरे किसी विषय पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से लौटूंगा। शुभ रात्रि। गुड नाइट।